हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों, हमने जो भी अपनी प्रीवियस चीज़ें पढ़ी हैं, सीखा है, हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स रिकॉल। An equation is a mathematical sentence having equivalent expression on either side of the equal sign. An equation may or may not be contain variable. ठीक है, यानी कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो मैथमेटिकल सेंटेंस होते हैं बच्चों, विच हैविंग इक्वलेंट एक्सप्रेशन इन अदर साइड, आइदर साइड, दोनों साइड होते हैं। और उस इक्वेशन में बच्चों आपके वेरिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 19 - 5 इज इक्वल्स टू 14। इस इक्वेशन में बच्चों को हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है विच इज x, एंड 2y - 1 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास यहाँ पर भी एक वेरिएबल है और डिफरेंट है विच इज y। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक एन इक्वेशन ट्रू। इस सेंटेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो बच्चों वैल्यू आपकी वेरिएबल की बताती है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू आप बताई जाती है, हमें पता चलता है इक्वेशन से, और वो हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, ट्रू है, और ये क्या कहलाता है, उस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा इसमें इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट सच दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है बच्चों। ये इस कंडीशन में हमारी क्या होती है, दोनों ही हमारी इक्वेशन आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। उसके बाद आता है बच्चों लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जिसकी आपकी जो हाईएस्ट पावर आपकी किसी भी इक्वेशन में 1 होगी, वो आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x + 5 इज इक्वल्स टू 4x - 1। यानी कि आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं और बोला गया है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। एक और आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4 आर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जो कि हमारा टॉपिक भी है बच्चों इस चैप्टर में, अ लीनियर इक्वेशन विच हैज ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। 3x इज इक्वल टू 5 या फिर 2x + 3 इज इक्वल्स टू x + y। ठीक है, ये आपकी पूरी कंप्लीट एक इक्वेशन है। 7y - 2 इज इक्वल्स टू 12। सो इन सभी में क्या है बच्चों, हमारा वेरिएबल ओनली वन है, उसकी हमारा नंबर क्या है, वेरिएबल का 1 है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। क्या हमारे पास रूल्स होते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहला रूल है बच्चों इसमें, द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि आप सेम नंबर को दोनों ही यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। दोनों ही साइड आप इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर से। फोर्थ वन इज बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप दोनों ही इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ इसमें पॉइंट है बच्चों, अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, यानी कि जो एक टर्म होती है हमारी इक्वेशन की, वो हम कैन बी टेकन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ली जा सकती है। आप ओनली एक वन साइड भी सॉल्व कर सकते हो विद अ चेंज इन इट साइन। दिस प्रोसेस नॉन एज ट्रांसपोजिशन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी कोई भी चीज अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं और उसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो हमारी ट्रांसपोजिशन कहलाती है। सिक्स पॉइंट है बच्चों, इफ ax + b अपॉन cx + d इज इक्वल्स टू p अपॉन q। यानी कि ये क्या है बच्चों, हमारे रैशनल नंबर की तरह है। ठीक है, उसके बराबर है। देन q जो होगा बच्चों वो हमारा ax + b होगा और p जो होगा cx + d होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, p की हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर की सेकंड डेनोमिनेटर से, फर्स्ट डेनोमिनेटर की सेकंड
न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लिकेशन किया और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। टू सॉल्व एन इक्वेशन वी हैव टू आइसोलेट द वेरिएबल, हमें सबसे पहले वेरिएबल को आइसोलेट करना है बाय ट्रांसपोजिंग द कंटेंट्स ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ट्रांसपोजिशन करना है। हमने किया क्या है कि हमारे पास 4 है, हम इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। हमने 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 4 बचा है। ठीक है, अगेन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 2x क्या है, 2 से x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, विच इज डिवाइड, डिवीजन में चला जाएगा और 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 2। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप x अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू c एज डन इज द प्रीवियस केस, जैसे कि हमने अभी ऊपर प्रीवियस केस में किया। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ब्रिंग ऑल द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड में टर्म्स होंगे वो हम कहाँ, राइट साइड में लेके जाएंगे, कंटेंट्स इन ऑन द राइट साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, सो सबसे पहले जो बच्चों हमारा होल नंबर है हम उसे कंप्लीट क्या लेके जाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब जब हमारा एक जो रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन कह सकते हैं वो हमारा डिवीजन में है, ठीक है, सो हमारा क्या ये 8 डिवीजन है, डिनोमिनेटर है, तो ये जब हमारा राइट साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब आप 8 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चों 32, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 32। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है ये वाली। नेक्स्ट होगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप ax प्लस बी इज इक्वल्स टू cx प्लस d। ठीक है, गिव अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल्स टू cx प्लस d। वी मस्ट फर्स्ट कंबाइन द लाइक टर्म, सबसे पहले हमें जो लाइक टर्म जो सेम होंगे बच्चों उन्हें कंबाइन करना है आइदर साइड ऑफ द एंड देन प्रोसीड, और फिर हम उसे दोनों तरफ हमें कंबाइन करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7, तो अब जो इनके जो बच्चों सिमिलर है, सेम है, उसे हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, तो 3x और 2x इसमें सेम है, हमने 2 को इधर लेकर आए लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर हो गया है, तो अब हमारा 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x बचेगा, और -7 और प्लस -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बट हमारा जो साइन रहेगा बच्चों वो हमारा 7 डिजिट यानी कि ग्रेटर नंबर वाला साइन रहेगा, विच इज इक्वल्स टू -11। ठीक है, ये आपकी आ गई है x की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप ax प्लस b डिवाइड बाय cx प्लस d इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है, ये आपका बच्चों टाइप रहेगा आपकी इक्वेशन सॉल्विंग का। सो आप क्या करेंगे, हाँ एग्जांपल से समझते हैं, 2x प्लस 5 x माइनस 5। ठीक है, यानी कि आपको एक ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, 9 अपॉन 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनकी। ठीक है, इक्वल आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो आपका ये 8x और ये आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पर 9x और ये 63 हो जाएगा। फिर आप इनमें से सेम वेरिएबल एक साथ लेंगे, यानी कि 9x माइनस 8x, तो आपका क्या बचेगा, माइनस के 8x बचेगा। ठीक है, यानी कि आप जब 9x को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रेटर नंबर का साइन रहेगा बच्चों माइनस, हमारे रिमेनिंग जो वेरिएबल होगा, उसके बाद आप इन्हें ये पॉजिटिव है इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे, बट साइन रहेगा हमारा ग्रेटर डिजिट का, तो हमारा माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल, और x की वैल्यू आपकी 83 आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों हम अपने इस चैप्टर में। ये सभी आपके सेम वही है क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको अगेन एंड अगेन सेम मेथड से आपको फॉलो करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। सो
उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, आपको अपने रिजल्ट चेक भी करना है। सो लेट्स सी आप किस तरीके से करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x। ठीक है, सो आपने क्या किया, 3x है तो आप पहले 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो -5 और रिमेनिंग कितना बचेगा 15, और ये हमारे पर 3x। ठीक है, अब आप x यहाँ रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है और राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्लियर है। सिमिलरली आपके बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिए हैं। इन सभी इक्वेशन को आपको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्लियर है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।